आप सबको बहुत ही अच्छा नॉलेज देने वाला हूँ। मतलब इसको अगर आपने सीख लिया ना तो बहुत ही तगड़ा आप प्रॉफिट बना सकते हो। मतलब एक लॉस को जो आप कर रहे हो उसको रोक सकते हो और बहुत ही अच्छा तरीके से ट्रेडिंग को समझ सकते हो, चार्ट पैटर्न्स को समझ सकते हो। और चार्ट पैटर्न तो एक अलग बात हो गई, जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि अगर मतलब वहाँ से ट्रेडिंग के अंदर अगर मतलब कैंडल देखो, सबसे पहले ये बता दूँ, प्राइस एक्शंस के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं अपन। ट्रेडिंग चलती भी उसी के ऊपर है, प्राइस एक्शंस के ऊपर, एंड डिमांड एंड सप्लाई पे भी चलती है। और जो ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कैंडल। अगर कैंडल ही नहीं होगी तो ट्रेडिंग क्या किस बात की। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कैंडलिस्टिक साइकोलॉजी, किस तरह से हम कैंडल को समझ सकते हैं और कैंडल को समझ के ही अपन ट्रेड आगे किस तरह से लें। तो यू कैन सी, मैं आपको स्क्रीन शॉट ले चलता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मतलब एक रेड कैंडल बनी है। तो मतलब मैंने खुद ने बनाई है ये कॉपी पर। तो ये रेड कैंडल जो है किस क्या फॉर्मेशन शो करती है, ये देखो। सबसे पहले इसको देखा जाए तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी एक वीक है, ठीक है। अब ये वीक जो है एक बहुत ही अच्छा संदेश देती है अपने को, किस बात का, कि यहाँ पर जितने भी हैं सारे के सारे बायर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ से ओपनिंग हुई होगी इस कैंडल की, ठीक है। अब ये इतनी ऊपर तक के गई है, ठीक है। बायर्स नहीं, सॉरी, वहाँ पे सेलर्स होंगे, सेलर्स का प्रेशर होगा, मैंने गलती से बायर्स बोल दिया। अब यहाँ तक कैंडल गई है, उसके बाद वापस यहाँ से यहाँ तक आई है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में किसका प्रेशर ज़्यादा लगा होगा? सेलर्स का ही लगा होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ से यहाँ तक आया है तो सेलर्स का प्रेशर लगा होगा। तो इस कैंडल से अपन देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर लगा होगा। तो नेक्स्ट कैंडल अपने को रेड कैंडल मिल सकती है। तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए अगर ट्रेड लेंगे, 1 या 5 मिनट के लिए या फिर 3 मिनट के लिए, तो भी वो श्योर शॉट हो जाएगी। और ये कैंडल तो मैंने ऐसी बस बनाने के लिए बताई है, इसमें कोई सेम ऐसी कैंडल नहीं बनती है, वो कोई सी भी बन सकती है, लेकिन हाँ बनेगी रेड ही। और फिर उसके बाद नीचे देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्लू के ग्रीन कैंडल है, मैंने ब्लू कलर के पेन से बनाई है। तो ग्रीन कैंडल को यहाँ से यहाँ तक का सबसे बढ़िया बायर्स का प्रेशर मिला है, ठीक है। कैंडल ओपन हुई, यहाँ पर यहाँ तक गई वो, उसके बाद बायर्स ने उसको वापस धकेला तो यहाँ तक कि फिर से आएगी। और अगर इस कैंडल का फॉर्मेशन मिलता है, इसको अपन इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर। और ये वाले मतलब ज़्यादातर अगर सपोर्ट पे ये वाली कैंडल दिखे तो वहाँ से तो ये भी समझ जाना कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। और अगर बॉटम में बीच में साइडवेज में मिले तो नेक्स्ट 5 मिनट की या फिर 3 मिनट की भी ट्रेड लोगे तो वो अप डायरेक्शन के लिए तो भी वो श्योर शॉट होएगी, ठीक है। उसके बाद हाँ, अब ये वाली कैंडल को देख लेते हैं। ये वाली कैंडल को अगर देखा जाए तो डोजी कैंडल है, लेकिन ये डोजी नहीं है। डोजी के अंदर सिर्फ एक पतली सी लाइन आती है, इसके अंदर हल्का सा वॉल्यूम है, ठीक है। अब ये कैंडल अप में भी गई हुई है और डाउन में भी गई है। सेलर्स और बायर्स का दो ही का प्रेशर होगा। तो इसको कैसे समझे कि यहाँ से अप जाएगा या बाय जाएगा? तो इसके लिए आपको सेकेंड कैंडल का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड नेक्स्ट कैंडल अगर वो अप गई तो वो अप के लिए जाएगी, और अगर डाउन गई तो वहाँ से हमारे प्राइस एक्शंस डाउन जाएगा। प्राइस एक्शन मीन्स कैंडल्स, ठीक है, वो टोटल यही कहते हैं। और एक गैप डाउन कैंडल भी बहुत तगड़ी है जो ज़्यादातर दिखाई देती है प्राइस एक्शंस के अंदर, तो मतलब कैंडल स्टिक्स के अंदर। तो यहाँ पर गैप डाउन कैंडल देखें तो सबसे मतलब 70% इसकी बॉडी वॉल्यूम जो रहता है बिग रहता है और हल्का सा 30% इसका वीक होगा, ठीक है। अगर ये वाली कैंडल आपको दिखे कहीं भी तो मतलब अप के लिए 3 मिनट से या फिर 5 मिनट की या फिर 1 मिनट की, 1 मिनट की तो मत ही लेना, क्योंकि ज़्यादातर 1 मिनट के अंदर एरर्स आते हैं। तो दैट्स अबाउट ऑल, थैंक यू सो मच।